हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिवाली सर। और देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर में जितने भी तरह के इमेज फॉर्मेशन हो सकते हैं सब बता चुका हूँ। आज बारी है कॉन्वेक्स मिरर की। तो जैसा कि रे डायग्राम के रूल कॉनकेव के लिए होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं कॉन्वेक्स के लिए। और मेरा पिछला वीडियो इस पर डला हुआ है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में रे आने और जाने के क्या तरीके होते हैं। फंडामेंटल रूल्स फॉर रे डायग्राम ऐसी हेडिंग है, उसमें आप देख लेना। अब अपन बात करते हैं कि अगर कॉन्वेक्स के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या रहेगा उसका क्राइटेरिया। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे कि हमने अभी कॉनकेव मिरर पढ़ा तो उसमें हमने 6 केस पढ़े। तो मैं पहले ही बता दूं, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 केस होते हैं, एक इनफिनिटी वाला और एक होता है बिहाइंड द मिरर, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने। मिरर के सामने कोई चीज़ रखी है, एक केस होता है उसमें। मैं पहले ही बता दूं कि कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 केस होते हैं, कॉनकेव में 6 होते हैं, इसमें सिर्फ 2 होते हैं। एक होता है इन्फिनिटी वाला और एक होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, यानी बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी कहीं भी रख दो वो। तो देखो मैं बता दूं, यहाँ पर लिखते हैं अपन, हेडिंग डालते हैं। हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये हेडिंग कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। एक हेडिंग यहाँ जरूरी बनती है थोड़ी सी, जो कि तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी क्लास 10th का साइंस चल रहा है, जिनके लिए पता नहीं उनके लिए बता दें। क्लास 10th का साइंस चल रहा है और चैप्टर चल रहा है 10। जो बच्चे सो रहे हैं वो देख लें, चैप्टर चल रहा है 10 क्लास साइंस का, है ना। क्लास 10th का साइंस में चैप्टर 10 यहाँ पर चल रहा है। उसमें भी टॉपिक क्या चल रहा है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में से मैं कॉनकेव मिरर के बारे में सब कुछ बता चुका था। अब बारी है यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की। थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है लेकिन काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं कुछ लिखूंगा नहीं ज़्यादा, जो भी लिखूंगा यहाँ लिखूंगा। मैंने देख लिया है कहाँ बोर्ड चमक रहा है, उसके नीचे लिखूंगा ताकि बोर्ड चमके नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। हाँ तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर पहले तो ये बताओ बनता कैसा है। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें उसको ऐसा रखना पड़ेगा, देखो ऐसा करके, और यहाँ बनानी पड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में जो शाइनिंग सरफेस होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये पॉलिश इस तरफ किया जाता है, ना कि इस तरफ, ठीक है। तो पॉलिश इस तरफ है तो शाइनिंग सरफेस इस तरफ है। और मैं पहले ही बता दूं, इसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं। एक तो मैं ये बना रहा हूँ जो ये, और दूसरा मैं इधर बना देता हूँ, क्योंकि कंपेयर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, नहीं तो भूल जाओगे। ये दूसरा वाला मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कौन सा है ये, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ ये रहा उसका पॉलिश सरफेस, और जब तक पॉलिश नहीं किया ये कोई वाला मिरर नहीं था, लेकिन अब ये पक्का कौन वाला मिरर है, तो अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका भी फोकस यहाँ होगा, जिसका भी सेंटर यहाँ होगा, इसका भी फोकस यहाँ होगा और सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। अब हमें रखना है इसका ऑब्जेक्ट को। तो देखो ऑब्जेक्ट को रखने के 2 ही तरीके हैं इसमें। मैं फिर से बता दूं, इसमें 2 ही केस होते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या होता है, केस फर्स्ट जो होता है वो होता है एट इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी कहते हैं हम लोग, है ना। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या बना दिया है तो इन्फिनिटी ही लिख देते हैं, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा केस होता है बिटवीन, केस नंबर 2, है ना। केस नंबर 2 में मैं बाद में बता दूंगा, चलो तो पहले केस 1 समझ लो, ठीक है। पहला केस होता है केस एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी कहाँ होता है, जहाँ कोई पहुंच नहीं पाता, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, और यही कारण है कि इन्फिनिटी पे जो चीज़ रखी होती है
वहां से रेज दोनों तरफ से आती है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे मैं मानूं तो इन्फिनिटी को कोई ऐसी ऑब्जेक्ट मानता हूं मैं बड़ी सी। अक्सर लोग इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को राउंड में बनाते हैं, सन या मून है ना, वो दूर है जो प्लेनेट है ना कोई, तो उसको देखा होगा तुमने अक्सर बुक्स में या कहीं भी ऐसे बनाते हैं वो। तो ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। या एक लाइन बना लो, इस पे नहीं जाना है कि लाइन क्यों बना रहा है सर आप, हमने तो गोल गोल राउंड में देखा है। लेकिन ये भी सही है, और ये लाइन जो बनाई थी मैंने वो भी सही है, जो आप बनाना चाहो बना लो। मैं फिलहाल लाइन से समझा रहा था तो मैं लाइन से ही समझाऊंगा। ये बनाई मैंने इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो इन्फिनिटी पर रखी है। अब इस ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे कि इससे दोनों तरफ से रे आएंगी, तो एक रे तो सीधी आएगी है ना, और ये दूसरी रे भी बिल्कुल सीधी आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में बता दूं, ये वाली जो एक्सिस है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और इसे भी बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, दोनों। और ये क्या है, फोकस और ये क्या है, सेंटर, तो पता ही है। अब रूल नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल रूल ऑफ रे डायग्राम का रूल नंबर फर्स्ट, कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वह फोकस से जाएगी। लेकिन आप ही बताओ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्या लाइन आर पार निकल जाएगी मिरर की? असंभव सी बात है, असंभव है, ये नहीं जा सकती है। ऐसा कदापि नहीं होगा कि आर पार चली जाए, तो मिरर का आएगा, मिरर है ना भाई, उसकी इज्जत का सवाल है, मिरर भी वो नहीं जा सकता उस तरफ लाइन। तो क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन में जाती हुई प्रतीत होगी, लगेगी तुम्हें कि जा रही है, लेकिन जाएगी कहाँ, रिफ्लेक्ट होगी इस तरफ। ध्यान देना, ये जाती तो रिफ्लेक्ट होगी इसी तरफ है, लेकिन तुम्हें लगेगा ऐसा कि इसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर पीछे तरफ जाती तो वहीं जाती जहां उसे जाना था, ठीक है, ये रूल है। ऐसे ये वाली लाइन प्रतीत होगी तुम्हें कि ये कहाँ जा रही है, यहां जा रही है, ऐसा तुम्हें लगेगा, है ना। ये थोड़ा मुझे डॉटेड बनाना था लाइन को, ये डॉटेड नहीं बन पाई, मैं डॉटेड बनाने के प्रयास में हूँ। इस लाइन को डॉटेड बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये बोर्ड क्या होता है, खिसक जाता है अपनी जगह से, तो डॉटेड नहीं बन पाती है। चलो मैं इस तरफ से तो नहीं, यहाँ से बना देता हूँ, एक बार बन जाएगी। बोर्ड को थोड़ा पकड़ लूँ, हाँ, अब देखो ये मैंने बनाई डॉटेड लाइन। तो ये जो लाइन बनी है ये किसकी डायरेक्शन में बनी है, तो ये बनी है फोकस की डायरेक्शन में, लेकिन ये लौट जाएगी। लाइन एक्चुअल में नहीं जा रही है वहां, लाइन एक्चुअल में फोकस पे नहीं जा रही है, लाइन जो है एक्चुअल में फोकस पे नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, अगर उसको हम बैक साइड ले जाते, अगर उसको हम देखो बैक साइड ले जाते तो जरूर फोकस से जाती, और ये ले जाते वाली बात जहां आ जाती है वो वर्चुअल चीज होती है, इमेजिनरी चीज होती है। ऐसा मान लिया कि अगर जाती तो वहां जाती, उसकी सीध में है, लेकिन गई नहीं है, रियल में तो लौट के आ गई है। जाती तो वहां जाती, रियल में तो लौट के आ गई, जाती तो वहां जाती। इसीलिए जहां दोनों इंटरसेक्ट किया वहां बनेगी इमेज। क्या बनेगी, इमेज। तो ये रही ऑब्जेक्ट और ये बनी उसकी इमेज। कहाँ, यहाँ पॉइंट साइज, देखो बिल्कुल छोटी सी इमेज बनी है, पॉइंट साइज कहाँ बनी है, फोकस पर। तो इसके बारे में जो हम 4 चीजें लिखेंगे, जो लिखते आए अभी तक, है ना, वो क्या क्या लिखे मैं देख लूँ एक बार बोर्ड पर कहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है, हाँ बन जाएंगी 4 चीजें, यहाँ लिखेंगे अपन 4 चीजें, है ना। तो अपन लिखेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, दूसरी चीज लिखेंगे इमेज कहाँ बन रही है, तीसरी चीज लिखेंगे अपन साइज क्या है इमेज का, चौथी चीज लिखेंगे नेचर क्या है इमेज का, क्या क्या है, नेचर। 4 चीजें दिखाई दे रही हैं तुम्हें कि नहीं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, सब कुछ दिख रहा है ना, पर्याप्त दिख रहा है। देखो जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, फोकस पर। जो ऑब्जेक्ट रखी थी वो कहाँ रखी थी, इनफिनिटी पर। तो चलो समझो इस बात को, लिखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, एट इनफिनिटी। दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट रखा था एट इनफिनिटी पर, हाँ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट रखा था एट इनफिनिटी पर। इमेज कहाँ बनी, तो इमेज बनी एट फोकस पर, या इसको एफ लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं ना, एफ ज्यादा सही रहता है। इमेज बनेगी एफ पर, तो मैंने एफ लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, फोकस, फोकस को शॉर्टकट में एफ, एट एफ, ठीक है। अब साइज क्या है, तो पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी सी साइज है, देखो है ना, बिल्कुल छोटी सी साइज। तो
क्या लिखेंगे, बिल्कुल छोटी सी साइज तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। नेचर क्या होगा, तो देखो मैंने कहा था कि रिफ्लेक्ट जिस तरह हो रही है और उसी तरह की इमेज बनी तो रियल, और अगर बैक साइड बन जाए तो वर्चुअल। तो ये बैक साइड बन रही मतलब ये वर्चुअल होगी, क्या होगी, वर्चुअल। ये मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। डिटेल बताया, हर बार डिटेल में नहीं बता सकते ना, हर वीडियो में बात बताएंगे, इरिटेट हो जाएगा तुम लोग, है ना। तो नेचर क्या बन रहा है उसका, वर्चुअल। लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। क्या होती है, इरेक्ट, इसलिए ERECT लिखा है, वो इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, है ना। क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। ये रही उसकी सारी की सारी जानकारी जो कि आपको केस फर्स्ट के बारे में लिखनी होगी। समझ में नहीं आया हो तो बताना कमेंट में, है ना। बाकी मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो तो समझ में ना आया हो। अब देखो दूसरा वाला केस पढ़ते हैं। दूसरा वाला केस क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड एफ, है ना। जब तुम बिटवीन इन्फिनिटी एंड एफ रखोगे तो देखो क्या होता है। ये हमने कहां पे रखा ऑब्जेक्ट, ये इन्फिनिटी मान लेते हैं इस वाले में, केस सेकंड में, केस सेकंड, ध्यान से देखना। बिटवीन इन्फिनिटी को मैं ऐसे लिख दूं, इन्फिनिटी, ठीक है, एंड पी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। कहां रखना है, ये रहा इन्फिनिटी और ये रहा पी, इनके बीच में कहीं भी। देखो बेटा कॉन्वेक्स मिरर की यही खासियत है, इसमें आप कहीं भी रख दो, है ना, वो आपको मान्य होगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी और पी के बीच में चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, एक जैसी लोकेशन, एक जैसी इमेज देगा, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, मैं कहाँ रखता हूँ, मैं रखता हूँ यहाँ पर, मैंने ये रख दिया, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे कैसे हम इमेज बनानी है। तो पहला रूल जो कहते हो, सीधी पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जब गई है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी आती है तो फोकस से जाने का प्रयास करती है, लेकिन फोकस से तो जा नहीं सकती क्योंकि मिरर है। तो फोकस की सीध में कोशिश करेगी जाने की, और ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से जाएगी, ऐसे करके, है ना। और वास्तव में यहाँ जाएगी, वास्तव में यहाँ जाएगी, लेकिन इमेजिनरी यहाँ जाएगी, वर्चुअल में यहाँ जाएगी। अब इसी का दूसरा वाला रे, यानी कि इससे दूसरी लाइट रे जो आएगी वो कैसे आएगी, तो वो सिंपल सी बात है, फोकस से दूसरे सेंटर से जाएगी और कोई पॉइंट ही नहीं बचा, ठीक है। दूसरी को सेंटर से निकाल दो, सेंटर की सीध में जाएगी, सेंटर से जा नहीं सकती है क्योंकि सेंटर से जाएगी तो मिरर को पार करना पड़ेगा, मिरर को पार नहीं कर सकती है। तो मान लेते हैं कि वर्चुअली वहां जाएगी, तो देखो वर्चुअली वहां पे निकाल देते हैं, ये गई वर्चुअली, और बिल्कुल आप देखिए एक्यूरेट कहां से गई है, सेंटर से गई है। देखो कितना अच्छा फिगर बना है, बिल्कुल सेंटर से गई है, लेकिन वास्तव में ये गई नहीं है, जाके उसी रास्ते पे लौट आई है। देखो उसी रास्ते पे गई और वापस आ गई, लेकिन किसकी सीध में गई है, सेंटर की सीध में गई है ना। तो इसमें दोनों ने कहाँ कट किया, दोनों ने यहाँ कट किया, तो यहाँ बनेगी इसकी इमेज। मैं दूसरे कलर की पेन से बना देता हूँ, दिख नहीं रही होगी आपको। देखो छोटी सी इमेज बनी, ये अब दिखी होगी, हाईलाइट किया मैंने, ये और ये जो इमेज बनी ये इस वाले ऑब्जेक्ट की बनी है, देखो ध्यान से, इस वाले ऑब्जेक्ट की। अब आप देखो जरा कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और इमेज कितनी छोटी बन रही है। इसीलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, साइड मिरर में। कहाँ, जहाँ ट्रक बस वगैरह में साइड में मिरर लगा था पीछे की चीज देखने की, ताकि वो छोटी दिखे और ड्राइवर डर ना जाए पीछे के बड़े वाहन को देख के, इसीलिए इसको लगाया जाता है। वहां पे छोटा दिखता है वाहन, देखा होगा आपने, बिल्कुल छोटा दिखता है। तो वही बड़ी ऑब्जेक्ट कैसी दिख रही है, छोटी इमेज में, लेकिन सीधी दिख रही है, देखो सीधी। तो इसीलिए तो ये लगाया जाता है ताकि सीधी दिखे, क्योंकि अगर उल्टा ट्रक देखेगा तो वो क्या समझेगा, फिर सीधा दिखना चाहिए ना उसे, इसीलिए, है ना। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट रखा था वो रखा था बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पी एंड एफ बनी ना। कैसी बनी, छोटी साइज की बनी, और कैसी बनी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सारी चीजें लिखते हैं इसके बारे में, अपन इसको पार्टीशन कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं अपन ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखते हैं अपन इमेज, यहाँ लिखते हैं अपन साइज ऑफ इमेज, है ना। ये सब चीजें इमेज के बारे में लिखी जा रही हैं, और यहाँ लिखेंगे अपन नेचर ऑफ इमेज। जब मैं इमेज नहीं लिखता इसका मतलब भी होता है नेचर ऑफ इमेज, इसका मतलब होता है साइज ऑफ इमेज, इसका मतलब होता है इमेज की लोकेशन, ठीक है। देखो
सब चीजें बताओ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, तो बिटवीन, इसको बिटवीन बोलते हैं, इन्फिनिटी एंड पी, पी फॉर पोल, ये इन्फिनिटी का साइन है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इमेज कहाँ बनी, तो बिटवीन, ये फिर से बिटवीन है, बिटवीन पोल एंड फोकस है ना, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। ध्यान से देखना, साइज क्या थी, तो डिमिनिश्ड थी, छोटी थी, इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, डिमिनिश्ड साइज थी, ठीक है। और नेचर क्या था, तो नेचर था वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि उस तरह बन रही ना, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इरेक्ट सीधी इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है ना, तो सीधी तो बन रही, इसलिए वर्चुअल फॉर इरेक्ट। ये तुम्हारा खत्म होता है यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। और उम्मीद करते हैं चमक नहीं रहा होगा, वो नहीं चमक रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है, नो टेंशन, ठीक है। मतलब जहाँ चमक रहा है वहाँ लिखा नहीं है, और जहाँ लिखा है वहाँ चमक नहीं रहा, मतलब बढ़िया है, एकदम मस्त है ना। तो देखो ये तुम्हारे दोनों केस हो गए कि कॉन्वेक्स मिरर के। अब जल्दी से मैं इसी वीडियो में खत्म कर देता हूँ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, यानी इनके क्या यूजेस हैं, और फिर अगली वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, जिसके लिए मुझे साइन कन्वेंशन थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि भूल गए होंगे आप लोग। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स करने के बाद में फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर पढ़ेंगे लेंस, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में बेसिक अंतर क्या है। कॉनकेव मिरर में आपने देखा होगा ज्यादातर इमेज कैसी बन रही थी, तो ज्यादातर इमेज जितनी भी तुमने देखी वो सारी की सारी इमेज, उनमें से एक इमेज को अगर छोड़ दो लास्ट को, तो बाकी इमेज सब रियल बन रही थी और उल्टी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। लेकिन एक लास्ट वाली इमेज क्या बन रही थी, वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसीलिए, और ज्यादातर इमेज तुमने देखा होगा तो बड़ी बन रही थी साइज की, है ना, कुछ एक छोटी बाकी बड़ी। अब कॉनकेव मिरर का जो यूज करते हैं वो, जैसे मान के चलो कोई टॉर्च में वो फोकस लाइट लगी रहती ना, जो उसमें कर देते हैं, है ना। और दाढ़ी बनाने का वो आता है ना मिरर, दर्पण, जो जिसमें वो देख के दाढ़ी बनाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे तुमने देखा होगा। तो वो मिरर नॉर्मल मिरर नहीं होता है, नॉर्मल मिरर बना तो छोटे छोटे बाल दिखते नहीं हैं और रह जाते हैं। तो इसलिए कौन से मिरर बनाते हैं, अगर आप कॉनकेव में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक बाल भी दिखेंगे, ठीक है। तो वो रह नहीं जाते हैं, अच्छी बढ़िया सी दाढ़ी बनती है ना, बना कर देखने कभी। और कॉनकेव का यही यूज है। और जब मतलब फोकस लाइट बनानी हो, लेजर बीम में हो, चाहे टॉर्च में हो, चाहे कहीं भी किसी भी जगह पर, जब लंबी दूरी तक अपन को लेजर बीम ले जाना है तो वहाँ पे हम ये मिरर लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव वाला, है ना, कॉन्वेक्स नहीं। अब कॉन्वेक्स यूज पे आ जाओ, तो कॉन्वेक्स का यूज ये होता है कि जनरली कॉन्वेक्स को साइड मिरर, रियर व्यू देखने के लिए, यानी कि बस में, ट्रक में, है ना, इवन कोई भी कार में जब पीछे जो वो लगा होता है ना, पीछे का साइड देखने का, वो ड्राइवर के बाजू में, ड्राइवर के जस्ट बाजू में एक मिरर लगा हो, तो कभी उस पर ऐसे हाथ घुमा के देखना, हाथ पैर कैसे कैसे करके, तो समझ आएगा कि ये कॉन्वेक्स है। मैंने तो देखा है ना, तो वो कॉन्वेक्स ही होता है, ठीक है। उसमें पीछे वाली जो भी कार आएगी, पीछे वाला जो भी वाहन आएगा वो तुम्हें छोटा दिखेगा और सीधा दिखेगा, तो उसमें कॉन्वेक्स लगाया जाता है। और दाढ़ी वाड़ी बनाने के दर्पण में कौन सा लगाया जाता है, कॉनकेव। तो ये रहे इनके यूजेस। और इनके यूजेस तो देखो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, कहाँ कैसी कंडीशंस में इनका यूज किया जा रहा है ना। मेडिकल एरिया में किया जा रहा है, कि ट्रैवलिंग एरिया में किया जा रहा है, कि कहाँ कौन सी फील्ड में किया जा रहा है। लेकिन इनके बेसिक जो डायग्राम अपन ने बनाए वो बताते हैं कि किस मिरर का यूज हमें कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं, इसी के लिए हमने इनको पढ़ा है। और रही बात तुम लोगों की न्यूमेरिकल्स की, तो वो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए आप इनको एक बार रिवाइज करके देख लें सारे के सारे केसेस, क्योंकि जब तक ये केसेस नहीं बनेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, क्योंकि केस पता होगा तभी आप लोकेशन पता कर पाएंगे, और केस पता होगा तभी आप साइन कन्वेंशन लगा पाएंगे कि कौन सा यू होगा, कौन सा वी होगा, कौन सा एफ होगा। और अभी तो मिरर फॉर्मूला बताना रह गया है, अभी तो मिरर फॉर्मूला बताएंगे तब जाके न्यूमेरिकल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है बेटा, देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। मैं तुम्हारे सर को, अपने ही सर हैं और आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो सपोर्ट बनाए रखना है ताकि मैं इसे जारी रख पाऊँ। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।